Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली में अब 3 रुपए यूनिट पर चार्ज करें अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने अब 7 डिपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो में इन 7 डिपो में दी जाने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है। दिल्ली कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 आवेदन का आखिरी मौका। पुलिस विभाग में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी AWO, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर यानी TPO के 857 पदों तथा कांस्टेबल यानी ड्राइवर के 1411 पदों पर भर्ती निकाली है। इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत काफी पहले से ही हुई है और यह 29 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। अब FM रेडियो से पाएं बड़ी घटनाओं की जानकारी। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली वासियों को दिल्ली में होने वाली बड़ी घटनाओं को लेकर अपडेट करेगी। अब दंगों, आग की बड़ी घटनाओं, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं का ताजा अपडेट लोगों को मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए FM चैनल के साथ समझौता किया है। मॉन्कीपॉक्स के बीच पैर पसार रहा कोरोना। राजधानी में मॉन्कीपॉक्स की दस्तक के बीच कोरोना संक्रमण भी पैर पसार रहा है। बीते सप्ताह भर में ही दिल्ली में दैनिक मामलों के साथ साथ संक्रमण दर और अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना नियमों में लगातार बनी हुई लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या में उछाल आया है। हालांकि किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं है। अगले साल तक सड़कों पर दौड़ने लगेंगी 1800 ई बसें। दिल्ली वासियों को अगले साल से बसों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए अगले साल तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में 1800 ई बसें शामिल की जाएंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त 12 मीटर लंबी लो फ्लोर AC बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी टाटा मोटर्स को सौंपी गई है। फसल की 3D मैपिंग से गन्ने की मिठास बताएगा ड्रोन। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो बताएगा कि किस तरह की भूमि पर गन्ने की मिठास बढ़ेगी, साथ ही गुणवत्ता परक फसल के लिए किस समय बुवाई की जाए। शोध करने वाले विद्यार्थियों की टीम ने इसका प्रोटोटाइप तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI की ओर से प्रोजेक्ट चयनित हो गया है। अब दिल्ली में परिवहन विकल्पों को किया जाएगा एकीकृत। अशोकनगर RTS स्टेशन के डिजाइन में कनेक्टिविटी का खास ध्यान रखा गया है। आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम फुटओवर ब्रिज का निर्माण करेगा। इसके जरिए मेट्रो और RRTS स्टेशनों को जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मुहैया की जा सके। दिल्ली को मिलेगी 3237 बेड की 4 अस्पतालों की सौगात। दिल्ली वासियों को जल्द ही 3237 बिस्तरों की क्षमता वाले 4 नए अस्पतालों की सौगात मिलेगी। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को व्यय वित्त समिति की ओर से स्वीकृत नए अस्पतालों की निर्माण प्रगति की समीक्षा की। सिसोदिया से सिरसपुर, ज्वालापुरी, मादीपुर, हस्तसाल, विकासपुरी के साथ साथ द्वारका सेक्टर 9 स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल व 6836 ICU बिस्तरों की क्षमता वाले 7 नए सेमी परमानेंट अस्पतालों के निर्माण कार्यों का भी प्रगति जांच ली। अगस्त को कई ट्रेनें निरस्त, जाने पूरी लिस्ट। दादरी यार्ड पुनर्निर्माण व नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से 2 अगस्त को इस रूट पर चलने वाली गोमती एक्सप्रेस दिल्ली टुंडला दिल्ली समेत कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मुख्य रूप से ट्रेन संख्या
041883/04184 टुंडला दिल्ली जंक्शन टुंडला मेमू ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा लंबी दूरी की ट्रेन 02570 नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल निरस्त रहेगी। इसी तरह से ट्रेन संख्या 124190 12420 लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। चार नई आधुनिक अस्पताल देने जा रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी द्वारा स्वीकृत पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले नए अस्पतालों के निर्माण के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सरसपुर, ज्वालापुर, मादीपुर, विकासपुरी के साथ साथ द्वारका सेक्टर 9 स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल और 6,836 आईसीयू बेड्स की क्षमता के साथ बनाए जा रहे 7 नए सेमी परमानेंट अस्पतालों के निर्माण कार्यों की प्रगति जाँच की। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।